हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है टाटा स्टील की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, टाटा स्टील जमशेदपुर की तरफ से नई वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद टाटा स्टील की तरफ से कोई वैकेंसी देखने को मिली है, और वो भी टाटा स्टील की सबसे बड़ी प्लांट जमशेदपुर की तरफ से। जी हाँ, टाटा स्टील जमशेदपुर की टीन प्लेट डिवीजन, एक डिवीजन है टीन प्लेट डिवीजन। वहाँ पर आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए नई वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि सभी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रेड की वैकेंसी है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, तो मौका मत छोड़ना। झारखंड की सबसे बड़ी जॉब हब मानी जाती है जमशेदपुर। टाटा हब के नाम से जाना जाता है ऑल ओवर इंडिया उसका। जमशेदपुर, अभी हाल ही में सुना होगा आपने कि झारखंड का जो जमशेदपुर है, वो वर्ल्ड इंडियाज़ की थर्ड स्वच्छ सिटी में आता है, क्लीनेस्ट सिटी में थर्ड रैंक हासिल किया है। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है कि गवर्नमेंट साफ सुथरा रखती है जमशेदपुर का, या फिर झारखंड गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करती है। ऐसा कुछ नहीं है। झारखंड गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जैसा ही वही लेफ्ट गवर्नमेंट है। बट यहाँ जो टाटा स्टील है, टाटा स्टील ग्रुप यानी कि टाटा स्टील ही जमशेदपुर को स्वच्छ रहने का काम करती है। टोटली जितने भी आपको ब्यूटीफुल हर जगह आपको प्लेसेस मेंटेनेंस का काम जमशेदपुर में दिखाई देगा, वो टोटली टाटा स्टील करती है। इसीलिए जमशेदपुर स्वच्छ क्लीनेस्ट सिटी में इंडिया में टॉप 3 में आता है। ओके, तो चलिए आते हैं। टाटा स्टील जमशेदपुर की तरफ से वैकेंसी आई है, तो मौका मत छोड़ना। आप अपना ट्रेड ब्रांच कमेंट करना, आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। टाटा स्टील टीन प्लेट डिवीजन, जो टीन प्ले के डिवीजन है, जो कि जमशेदपुर में है और यहीं से निकाली गई है। अगर देखा जाए तो ये अक्टूबर की 1 अक्टूबर 2025 को नोटिफिकेशन जो है आउट की होती है, बट पब्लिश कुछ ही दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले ये नोटिफिकेशन को जो है वो पब्लिश किया गया है। चलिए क्वालिफिकेशंस को हम डिस्कस करते हैं कि क्या आपका क्वालिफिकेशंस होने वाला है। एलिजिबिलिटी देख लो। पहली बात कि आईटीआई के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई में चलेगा फिटर मैकेनिकल, तो फिटर मैकेनिकल वही आपका फिटर ट्रेड है। फिटर जो भी ट्रेड है, फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई, जो टूल एंड डाई मेकर है, एंड टर्नर। तो डिफरेंटली जो कुछ ही ट्रेड वालों को, जो इंजीनियरिंग ट्रेड है, जो हमेशा टाटा लेती है, वही ट्रेड की वैकेंसी निकाली गई है। फिर से बोल रहा हूँ, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर एंड टर्नर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन स्टेट अगर मैं बात करूं, तो जो आपका पासिंग ईयर है आफ्टर 2021 के बाद के पास आउट चलेगा। यानी 2021 यानी पासिंग ईयर शुड बी ऑन और आफ्टर। तो 2021 का अगर आप पास आउट हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 2021 के बाद 2022, 2023, 2024 एंड 2025। सिंपल है, 2021, 22, 23, 24 एंड 25 के पास आउट, यानी रिसेंटली 2021 के बाद के पास आउट कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, चाहे आप मेल हो अथवा फीमेल हो, बिल्कुल एलिजिबल है। एज की मैं बात करूं तो बिटवीन 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अक्टूबर 2007 के बीच में आपका डीओबी होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट वी हैव ऑलरेडी done and doing their apprenticeship other organizations shall not be considered। अगर आपने अदर कहीं अप्रेंटिसशिप किया है, आपका ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, तो बिल्कुल आप अप्रेंटिसशिप करने के लिए अप्लाई ना करें इसमें। ओके, डिविडेंड स्टाइपेंड रिक्वायरमेंट देखा जाए तो कैंडिडेट मस्ट हैव आधार सीडी बैंक, जो आधार है आपका वो बैंक अकाउंट से सीडेड होना चाहिए, यानी कि लिंक होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पैन कार्ड जो होनी चाहिए, जो स्टीपेंड प्रोसेसिंग में लगता है तो पैन कार्ड विद आधार लिंक होनी चाहिए। एंड इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, कहीं से भी आपने आईटीआई किया है, बिल्कुल एलिजिबल है। हाँ, एक चीज़ डोमिसाइल मांगा गया है, बिकॉज झारखंड की शान है जमशेदपुर, यहीं से वैकेंसी निकाली गई है, तो झारखंड वालों को मौका मिला है इस बार, तो रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी झारखंड के कैंडिडेट हैं, मौका मत छोड़ना, हल्के में नहीं लेना टाटा स्टील को, जाकर अप्लाई करना है।
Trainee will be under on the job plan training 1 year under apprenticeship 1961 and at least latest amendment at various selection of Tata Steel tin plate divisions. और हाँ, एक अप्रेंटिसशिप की डिग्री देगी आपको। ये कभी भी अप्रेंटिसशिप के बाद आपको जॉब लगवाएगी ऐसी गारंटी नहीं देती है। बट आपका डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है क्योंकि बहुत सारी टाटा स्टील है ना, बहुत सारे कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप के बाद जॉब लगवाती है। लेकिन वो डिपार्टमेंट पे निर्भर करती है, आपकी क्वालिटी पे निर्भर करती है। फिलहाल आपको अप्रेंटिसशिप करवाएगी, हो सके आपको निकाल देगी, बाद में कभी जॉब की आपको ज़रूरत पड़े तो आपको बुलाया जा सकता है, फिर एलिजिबल हो पाओगे। वैसे ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, टाटा स्टील में अप्रेंटिसशिप कर लो, उसके बाद जॉब लेना बहुत ईज़ी हो जाती है। ड्यूरिंग 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कैंडिडेट नीड अरेंज देयर अकोमोडेशंस, नो हॉस्टल। तो ध्यान रखना, अरेंज देयर ओन अकोमोडेशंस, आपको खुद पे अकोमोडेशंस कैरी करना है। नो हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी, सॉल बी प्रोवाइडेड, ये आपको खुद से करनी है। खाना-पीना, रहना सब आपको खुद से करनी है, जो स्टाइपेंड आपको दी जाएगी टाटा स्टील द्वारा, उससे अरेंज करनी है। जो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, इसकी ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म जाके फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड टिल 10 अक्टूबर 2025 11:45 पीएम, यानी कि पौने 12 बजे रात से पहले 10 अक्टूबर 2025 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो आज है 7 अक्टूबर, आपके पास अब भी 3 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है यहाँ पर, इंटरेस्टेड हैं, सो ज़रूर अप्लाई करें। चलिए चलते हैं थोड़ा फॉर्म की ओर। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका रिटन टेस्ट बाय डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी की जाएगी, मेडिकल टेस्ट होगा, तो रिटन टेस्ट होगा ही, मेडिकल टेस्ट होगा, जो कि आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। सो एवरीवन, ये है आपका ऑनलाइन फॉर्म का लिंक। इसका लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर कंप्लेंट्स अप्रेंटिसशिप एट टाटा स्टील टीन प्लेट डिवीजन जेएसआर, यानी कि जमशेदपुर, अक्टूबर 2025। अब जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, आपको एग्री बटन पे क्लिक करनी है। देन आपको अपना फर्स्ट, आपका नाम, जो भी आपका नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ वो एंटर करनी है। आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करनी है, जो भी जेंडर है। योर कम्युनिटी एसटी एससी या फिर जनरल ओबीसी, तो जो भी है, क्योंकि टाटा स्टील जनरल छोड़ और ओबीसी छोड़ के एसटी एससी को रिजर्वेशंस प्रोवाइड करता है। एक ही ऐसा पूरे भारत में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एसटी एससी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, वो है टाटा स्टील। डोमिसाइल स्टेट आपका झारखंड है, हालांकि झारखंड से निकाली गई, बट अदर में भी कोई अप्लाई करना चाहता है तो दे देना, बाद में वैकेंसी आएगी तो फ़ायदा होगा। तो अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करनी, ईमेल आईडी, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर वो दे दें, आधार नंबर, योर मिनिमम क्वालिफिकेशंस आईटीआई जो भी है, योर ट्रेड इन आईटीआई, कौन सा ट्रेड है वो ट्रेड आपको फिल करनी है। आईटीआई पासिंग ईयर आपका क्या है, तो पासिंग ईयर 2020, 21, 22, 23, 24, 25 रखा गया है, तो जो भी है वो दे देना। परसेंटेज ऑबिटेंट, आपने कितना मार्क्स लाया था, आपका इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, आर यू एम्प्लॉय वार्ड सन डॉटर्स इन, जो कंपनीज टाटा स्टील में कोई एम्प्लॉय है आपका, आपके उनके बेटे लगते हैं, जो भी आपका मम्मी पापा डॉटर सन इन लॉ, चाचा भतीजा कोई भी है, तो अपने यस नो करके हिसाब से यहाँ पे दे देना। नहीं है, योर रेसिडेंशियल लोकेशन आउटसाइड ऑफ जमशेदपुर, योर एड्रेस आपको देना होगा। डिक्लेरेशन पे आई एग्री पे क्लिक करना होगा। फाइनल यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। ओके, तो ये सबमिट का ऑप्शन है। जब आप फाइनल सबमिट कर दो तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगी कि आपने हाँ अपने फॉर्म अप्लाई किया है, कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी। देन इसी के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई करना है। अब जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है जाइए अप्लाई कीजिए। इसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई डाउट है तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।